ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। कल लखीमपुर खीरी के लोकसभा 28 खीरी और लोकसभा 29 धौरहरा में मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। सभी प्रत्याशी भाजपा, बसपा और गठबंधन पार्टी सपा, कांग्रेस सभी लोग अपनी उम्मीदें मतदाताओं से लगाकर बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें मतदाताओं की, तो मतदाताओं में भी वोट डालने के बाद काफी उत्साह दिखा। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या माताएं बहनें हों, सभी सुबह से बारिश और फिर उसके बाद तेज धूप की गर्माहट में भी वोट डालते नजर आए। प्रशासन की सख्त निगरानी में शांतिपूर्वक वोट पड़े। इस मौके पर हमारे संवाददाता पुनीत कुमार ने कुछ मतदाताओं से बात की और जाना कि इस बार वो कैसे परिवर्तन चाहते हैं। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज चैनल और आप सभी को पता ही है कि आज 13 मई लोकसभा चुनाव जोर शोरों के साथ हो रहा है और प्रशासन की कड़ी निगरानी में चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। और बता दें कि सुबह का आज के मौसम की बात करते हैं तो सुबह का मौसम भी बहुत खराब ही रहा और उसके साथ मौसम में सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद मौसम खराब होने के बावजूद भी जो वोटर्स हैं उनमें काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिला और बारिश भी होती रही है इसी बीच में, लेकिन जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना जोश कम नहीं किया। वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर उनका आवागमन चालू रहा। और बता दें कि लोकसभा 28 ये गढ़ है टेनी महाराज अजय मिश्रा सांसद जी का, जो टेनी महाराज का है। और यहाँ पर इस समय निघासन के क्षेत्र छेदीपतिया की हम बात करते हैं और यहाँ से जानेंगे लोगों के बारे में कि उनका क्या मत है और चुनाव को लेकर क्या उनका उत्साह है और किस तरीके से उन्होंने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसी विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं और ये सी न्यूज चैनल पे जुड़ने के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कुछ खास बातें और जानेंगे उनका मत। सबसे पहले तो हम एक बाबा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे जानते हैं। जी बाबा जी, बताएं क्या नाम है आपका? कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? रोहितपुरा। अच्छा, ये बताइए जो आज ये लोकतंत्र ये चुनाव है आज का, तो ये चुनाव की क्या स्थिति है और कैसा मतलब चल रहा है प्रक्रिया? सब भाजपा का। अच्छा, भाजपा का चल रहा है। वैसे जो जैसे कि देखा जाए सुबह बरसात हुई, आंधी तूफान भी आया, तो उससे क्या लगता है कि ये जो चुनाव चल रहा है कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुबह की पोजीशन कैसी रही है? भीड़ वगैरह आपके सुबह से यहाँ सवेरे से बहुत पहले से नहीं। अच्छा, आप सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं? तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनमें क्या जोश आपको देखने को मिल रहा है? सब फूल चल रहा है। अच्छा। और भी यहाँ पे है, उनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही छेदीपतिया ग्राम सभा से। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लखीमपुर खीरी में जो मतदान हो रहा है 28 लोकसभा की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आपको पता ही होगा कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं चुनावी माहौल की तो क्या आंकड़ा है और क्या लगता है कि कैसी स्थिति बनी रहेगी यहाँ पे? यहाँ पर तो बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी, ये फुल कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं? अच्छा, ऐसा क्या रीजन है कि ऐसा क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी ही जीतेगी या अदर प्रत्याशियों के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? ऐसा क्या रीजन हो सकता है? नहीं, मोदी जी के काम से। अच्छा, जैसे कि क्या काम हो सकते हैं आपको? कौन कौन से काम अच्छे लगे? रोड बहुत अच्छी बनी है जी बहुत अच्छी आ रही है जी। और गल्ला भी मिल रहा है, फ्री राशन। अच्छा। गैस सिलेंडर मिले हैं, कॉलोनी मिली है, बहुत काम हुआ है। और इसके साथ साथ अगर अदर प्रत्याशियों पे अगर हम फोकस डालने नजर डालने के बारे में कहें तो उनके बारे में क्या सोच है? कोई विचार नहीं उनके बारे में। अच्छा। सोचा ही नहीं उनके बारे में। इन भाई साहब का कहना है कि मोदी जी के बारे में इन्होंने बताया है, हालांकि अदर प्रत्याशियों की अगर बात करते हैं तो उनके बारे में ये अपनी सोच नहीं रखना चाह रहे हैं। और भी हमारे साथ में कई दर्शक लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार दीक्षित। अच्छा, ये यहाँ की जो पोलिंग स्थिति कैसी रही है? सुबह जैसे आप देख रहे हैं बारिश हो रही थी और अभी धूप हो रही है, धूप में आवागमन थोड़ा कम हो गया है प्रत्याशियों का, वोट डालने वाले वोटर्स का, तो क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा? वोटरों में इतना जोश है कि भरपूर फूल पर एकदम बटन दाब रहे हैं।
अच्छा अच्छा जी। बात यह यहाँ पर वही हो रही है कि बीजेपी और हमारे साथ भाई साहब जुड़ रहे हैं। जी आप बताएं कि क्या लगता है, क्या मौका वारदात की अगर बात करते हैं, क्या ऐसे हालात रहेंगे आपके खीरी के, और क्या लगता है कि क्या परिवर्तन होगा, या अगर हम बात करते हैं पुराने परिवर्तन की तो क्या इसमें दोनों में क्या आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है? परिवर्तन कोई नहीं होगा। मोदी जी का जी मामला भी बहुत तेज चल रहा है अच्छा, मोदी जी का और मामला- उनका जमीनी माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का जी उनका काम धरातल पर दिख रहा है। जी जी जैसे रोड ले लीजिए, जी आने जाने में आज पत्रकार महोदय जी हैं। आप बताइए, जब हम जाते थे सलीमाबाद तक तो हमें 20 मिनट लगता जी। था। अब कई मिनट लगता है? हाँ अब तो लगभग दिख ही रहा है, वीडियो में भी देखा जा सकता है, लगभग रोड यहाँ की लगभग ठीक है। यहाँ का मतदाता में इतना जोश हो गया है अजय मिश्र लेने के लिए जी कि वो लोग बता रहे हैं कि वो फूल वाली बटन के पास में दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पर दाब दें। मैंने 2 बार उनसे कहा भैया इसका साफ करवा दो। जी। कितना अच्छा जो बात करते हैं जैसे बसपा से अपने यहाँ और सपा गठबंधन की बात करते हैं, उत्कर्ष वर्मा और कालरा बसपा से हैं, तो इनके बारे में क्या मतलब ऐसा क्या विचार के बारे में भैया इनको तो हम जानते तक नहीं है, देखा तक नहीं है। जी तस्वीरों में जरूर देखा है जी जी ना, तो आखिर जब हम देखेंगे नहीं जानेंगे नहीं तो मत हम कैसे दे देंगे? हाँ ये भी बात सही है। सबसे मेन चीज तो है हमें पहचान नहीं, जान नहीं, तो कैसे दे देंगे? जी हर आदमी चाहता है कि प्रत्याशी मेरे पास आए, मुझसे मिले, मुझसे बात करे। अच्छा, मोदी जी के आप कार्यों से काफी प्रभावित हैं? 100 में 100% प्रभावित 100 में नहीं है, 100। बहुत अच्छा कार्य है। तो इस बार भी आप उन्होंने तो कहा है कि अब की बार 400 पार, जी 400 पार होगी। माननीय अजय मिश्रा टेनी जी 2 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। एक नारा भी आया है, जी जी टेनी बसे हैं आंखों में, जीत रहे हैं लाखों में। जी ये क्लियर है, जी। बिल्कुल क्लियर। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे तो कहानी वही चल रही है जो हर किसी को पता है और हर लोगों की जुमा पर वही है। अरे कहीं पर ये भाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे इस बारे में। अच्छा ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए, जो आज की कंडीशन है, सुबह का मौसम भी वैसा ही रहा है, देखा जाए तो कहीं न कहीं आंधी तूफान के साथ बारिश भी रही है और पोलिंग बूथ भी चल रहा है यहाँ का, और अभी मौसम के साथ साथ मौसम ने फिर मतलब बदलाव लाया है कि धूप भी हो रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस बारे में कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जैसा कि मौसम सुबह से ही ऊपर वाले ने पहले से ही विश्वास कर रखा है कि जो है बरसात हुई है, तो अनुमानित यही है कि जो है कीचड़ में कमल खिलेगा। जैसा कि सुबह से रुझान आ रहे हैं सारे क्षेत्र में, जो है सारे क्षेत्र में विधानसभा 138 निकासन में यहाँ देखा जाए तो नंबर 1 पे जो है अभी भी पोलिंगों में जो है प्रत्याशी अपने अजय मिश्रा टेनी भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं और सारे बूथ जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे सपा बसपा की अगर हम बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं, तो क्या लगता है इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बसपा की जहाँ तक बात है, बाहरी प्रत्याशी है, पैरासूट प्रत्याशी है, उसको उतारा गया है। मेरा मानना तो यही, जो कोर वोटर है वो विभाजित है, पूर्णतः बसपा में नहीं जा रहा है। 50% जो है कोर वोटर बसपा का बीजेपी के साथ है और हमें पूरी उम्मीद है इस बार विधानसभा निगासन ही नहीं, खीरी लोकसभा की सीट, धौरहरा की सीट, दोनों सीटें जो है बीजेपी अपने रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है और विपक्ष का तो टुकड़ा साफ होने वाला है। एक जानकारी और चाहते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं आपका बर्बाद करेंगे। जैसे कि बात करते हैं अपने सांसद जी की बात करते हैं, तो क्या लगता है, अभी कुछ समय पहले तिकोनिया का एक कांड हुआ था, तो क्या लगता है इससे पब्लिक में कुछ, या अगर वोट की बात करते हैं तो इससे क्या लगता है कि कोई प्रभाव देखने को मिल सकता है? नहीं मिल सकता? कोई प्रभाव नहीं है, दुनिया का कोई प्रभाव ही नहीं मेरे क्षेत्र में, जैसा आप कह रहे हैं कि दुनिया कुछ भी नहीं है। कोई कांड है ही नहीं। आप जिस सड़क पे खड़े हैं, आज के 10 साल पहले ये पोजीशन थी, यहाँ पे रोड पे गड्ढे थे और निकलना मुश्किल था। हम लोग पढ़ने जाते थे बम्बनपुर, आज के 15 साल पहले की बात है। इस रोड पे गड्ढे थे, चलना मुश्किल था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मिली है,
और माननीय मंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है। ऐसी सड़क हमने भविष्य में नहीं सोची थी कि हमको मिल जाएगी। इस सरकार का विकास दिखता है और इस सरकार में केवल सड़क ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो है 2 मेडिकल कॉलेज, कृषि विद्यालय और क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हुए हैं। हमारे लोकल में इतने सारे काम हुए हैं जो गिनती करते करते अमित शाह जी ने रैली में भी कहा था कि जो है अगर हम गिनती करें तो 7 दिन की भागवत पुराण की जो बैठक करानी पड़ेगी। तो मंत्री जी ने ऐसे काम करे हैं जिनकी गिनती करना ये मुश्किल है। सैकड़ों काम है, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में भ्रमण करते हैं। और मंत्री जी जब भी टाइम पाते हैं तो विधानसभा में एक छोटे से भी कार्यकर्ता को जो है मिलने का मौका देते हैं और बात करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं या वोटर्स हैं तो उसी पुरानी जो स्थितियाँ जो चल रही थी बीजेपी की, तो उसी से ज़्यादा संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर देखा जाए लाभार्थी वर्ग है तो उसमें जो है जो पीएम किसान का पैसा है प्रति महीने जो है 2000 पाते हैं और हर महीने राशन, पहले राशन पैसा देते, अब ये पोजीशन है कि महीने में 2 बार राशन जो है 2 बार फ्री राशन। और जो है बीजेपी के साथ लाभार्थी वर्ग सबसे ज़्यादा जुड़ा है। विपक्ष कहता है कि जो है कर्जा माफ़ कर देंगे, हमें नहीं लगता कर्जा माफ़ कर देंगे। सरकार बनाने की स्थिति नहीं, कर्जा कहाँ से माफ़ कर देंगे। नहीं, विपक्ष ने तो बहुत सारी अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐसी चीज़ें के बारे में दर्शाया है कि तो इससे क्या लगता है बहुत सारे जैसे एक प्रकार से जैसे कहा जाता है कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दिया जब बच्चा रीझ जाता है, तो क्या लगता है कि अगर इस तरीके को घोषणा पत्र में वो क्या दर्शा सकते हैं, क्या जनता प्रभावित होगी? लॉलीपॉप है, जो 70 वर्षों से नहीं कर सका वो अब क्या करेगा भैया? का एक लॉलीपॉप है कर्ज माफी का, कर्ज माफी कोई नहीं करेगा। सत्ता पक्ष में है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि आगे किसानों के बारे में बहुत सारी योजनाएं आई हैं और भविष्य में हमें उम्मीद है बीजेपी सरकार किसानों के लिए कर्ज माफी। अरे भैया हम तो यूँ साफ जानी थी जाको, मोदी जी कह गए हैं कि चुनाव आचार संहिता चल रही है तो हम ना कुछ कई बार, ना तो मेरा परिवार है ना तो कोई मेरा घर है, जो भी है वो हिंदुस्तान का परिवार है, बात खत्म है। वही परिवार है और सही बात है, ना बाबा जी के कुछ, ना योगी जी के कुछ, ना मोदी जी के कुछ को है, बताओ तो वो क्या करी खाए कहीं? अरे तो ले लू पोस्ट कहावत है कि हाँ जल्दी जल्दी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है, जाहिर हो रहा है यहाँ की जनता की बात करते हैं, यहाँ के वोटर्स की बात करते हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और बाकी अन्य प्रत्याशियों के बारे में देखा ही जा सकता है, आने वाला समय बताएगा। सी न्यूज़ भारत संवाददाता पुनीत कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।